तो आज की अमेरिका डायरी में कहानी है एक ऐसी कॉफी शॉप की जो कि है अमेरिका की, लेकिन उसको सीखना चाहिए भारत से। मैं स्टारबक्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका में स्टारबक्स में जाना जरूर होता है, भारत में भी होता है तो वहां पर भी होगा। वहां पर जाने का स्पेशल अट्रैक्शन है एक मार्शमेलो बार। बेसिकली जो भारत में लहिया पट्टी होती है, अगर आप उसको क्रीम डालकर जमा दें तो वो मार्शमेलो बार हो गया वहां पर। तो वो और कॉफी का कॉम्बिनेशन वाह 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 वाह, अति उत्तम। लेकिन स्टारबक्स वहां पर जब मैं गया इस बार, तो मेरे जो तजुर्बे और एक्सपीरियंसेस रहे उससे मुझे बड़ी हैरानी हुई। वहां पर एवरेज उम्र जो होती है स्टारबक्स के एम्प्लॉय की 18-20 साल से लेकर 30-35 साल तक होती है। स्टोर मैनेजर की शायद थोड़ी ज्यादा होगी, और यही हाल भारत में भी। तो वो जो कन्या थी, मैंने उससे बोला कि मुझे कैपेचिनो दे दीजिए और फला 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 चीजें मैंने उनसे मांगी, और मैंने कहा ये लीजिए आप $100। मेरा बिल था $20 का। उनका रिएक्शन था नो 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 नो, टू बिग। $100 वॉज टू बिग। बोलती है टू बिग, यूज योर क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा कैन यू गेट इट चेंज्ड? तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं चेंज नहीं करा सकती, आई कांट डू इट। बिजी नहीं थी वो, वहां पर कई सारे लोग थे। और अगर भारत का यह हाल होता तो यकीन मानिए जो स्टारबक्स का पार्टनर है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपकी मदद करता, लेकिन नहीं, इन्होंने मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया, 3.5% उस पर टैक्स देना पड़ता है विदेश में, वो भी दिया और लेकर आ गए। ऐसे ही 1-2 दिन बीता तो फिर एक दिन किसी स्टारबक्स में मैं गया और वहां पर मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे कैपेचिनो चाहिए आमंड मिल्क में, और उसमें 2 ब्राउन शुगर डाल दीजिएगा। आपको पता है वो सज्जन मुझे, वो यंग लड़का मुझे क्या जवाब देता है? टू मच ऑफ वर्क, डू इट योरसेल्फ। मतलब बहुत काम है, अपने आप ही करो। मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही अजीब इंसान है। अमेरिका में क्या बिहेवियर है इन लोगों का, भारत में आपको इतना कर्टसी से वो पेश आते हैं, इतने तरीके से आपके साथ पेश आते हैं। आप उनसे एक चीज मांगेंगे वो आपके लिए 2 करके देते हैं। तो मेरे मन में एक भाव आया कि यहां पर जो युवा है स्टारबक्स में, उसमें ना हॉस्पिटैलिटी है, ना मैनरिज्म है, ना मेहनत करने की जिज्ञासा है। इसकी वजह क्या है? और ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार चलते रहे। वॉशिंगटन डीसी में भी लगभग मैंने यही कल्चर देखा। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में एक भारतीय थे जो हमें छोड़ने जा रहे थे। ही वॉज वेरी काइंड टू अस। तो वो सज्जन जो हमें छोड़ने जा रहे थे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर स्टारबक्स का कल्चर और यहाँ पर बिहेवियर लोगों का। ऑन द कॉन्ट्ररी, साउथ एशिया से जो युवा हैं वहां पर, चाहे वो पिज्जा स्टोर्स में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो, चाहे वो स्टारबक्स में हो, दे गो एक्स्ट्रा माइल आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये जो वहां के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। अब मैं तो सिर्फ आपको कॉफी शॉप का ही बता सकता हूं अनुभव अपना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मेरी पत्नी जो है वो स्कूल टीचर है। मैंने कहा इसका इससे क्या ताल्लुक? बोलते मैं आपको बताता हूं, और मेरी पत्नी जो है, उनकी जो पत्नी है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं कि स्कूल टीचर, पुलिस वाले, फायर फाइटर्स, इन सब की यहाँ पे बहुत एक समान इज्जत होती है। मैंने कहा वैसे कोई खास वजह? स्कूल टीचर्स को भी आपने उसी श्रेणी में रखा? बोलते यहां पर स्कूल की एजुकेशन जो है वो फ्री है, भारत में नहीं। और जो स्कूल की एजुकेशन फ्री है तो यहां पर ड्रॉप आउट का रेट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा क्यों? बोलते उसकी वजह यह है कि क्योंकि एजुकेशन फ्री है, उसको वैल्यू बहुत कम लोग करते हैं, और पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मैंने कहा अगर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं? बोलते नहीं, वो पुलिस बुला लेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो फिर मैंने कहा कैसे करें? बोले बर्दाश्त करिए, मैक्सिमम सस्पेंशन होता है, या स्कूल के अंदर पुलिस कॉप भी होता है, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन वो भी एक्सट्रीम केसेस में, इसलिए ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मैंने कहा तो ड्रॉप आउट करके क्या करते हैं? बोलते हैं ड्रॉप आउट करके छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। अच्छा, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सेक्शन है ऐसा जो वहां पर ऐसे बिहेव करता है स्कूल्स के अंदर। और बोलते हैं कि कॉलेज की एजुकेशन फ्री नहीं है तो ये लोग उसको बड़ा वैल्यू करते हैं, लेकिन जब स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, तो करियर एकदम आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है और कॉलेज तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, और इनको समझ में आ जाता है कि इनके हाथ से बहुत कुछ निकल गया। तो मैंने इसको कोरिलेट किया उस युवा से जो स्टारबक्स में था, कि क्या पता वो भी उसी श्रेणी में आता हो या कुछ वैसा ही हो। क्योंकि ना तो मुझे उनमें हॉस्पिटैलिटी दिखी, ना कर्टसी दिखी,
ना हार्डवर्क दिखा, और ना ही मुझे उनमें डिसिप्लिन दिखा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई साहब, हमारा भारत जो है अद्भुत है, हम इसको वैल्यू नहीं करते। यहां पर जो हॉस्पिटैलिटी है, जो कल्चर है, जो मैनरिज्म है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। वहां पर होटल में हम लोग रुके। अगर आप वहां पे होटल में नहीं बोलेंगे रूम क्लीनिंग के लिए, तो आपका रूम क्लीन ही नहीं होगा। भारत में देखिए, इतना ही नहीं, अगर आप यहां पर होटल और वहां के होटल में कस्टमर सर्विस की बात करें, तो भारत बहुत आगे है। कस्टमर सर्विस हो, हॉस्पिटैलिटी हो, मैनरिज्म हो, सब में बहुत आगे है। अमेरिका के लिए बहुत कुछ है सीखने को भारत से, लेकिन हम ये भारतीय जो हैं, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम कितने खूबसूरत और कितने शानदार मुल्क में रहते हैं।